नेक्स्ट है गुप्तकालीन मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर जो नागौद में है, खोह मंदिर जो भी नागौद में है, तिगवा का विष्णु मंदिर, बाहोरी बंद जो कटनी में है, तिगवा का कंकाली माता मंदिर और एरण का विष्णु मंदिर जो सागर में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना की अजयगढ़ तहसील के नचना कुठार नामक स्थान पर यह है। खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे पार्वती मंदिर के रूप में वर्णित किया। भूमरा का शिव मंदिर सतना के नागौद में अवस्थित है। पाषाण निर्मित एक मुखी शिव लिंग मंदिर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है नोट। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मध्य प्रदेश के दमोह जिले की हटा तहसील के सकौर ग्राम से उत्खनन के दौरान 24 स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई। इन मुद्राओं का समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं स्कंदगुप्त के नाम अंकित हैं। इन स्वर्ण मुद्राओं में से 15 सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन गुफाएं निम्न हैं। उदयगिरी की गुफा जो विदिशा में है, बाघ की गुफा जो धार में है, ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश में कुषाण शासक चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। कनिष्क यह कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। इसने उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों यानी शकों को हराया। कनिष्क ने 78 एडी में शक संबंध चलाया जो इसके सिंहासन पर विराजमान होने का प्रमाण है। इसके 324 सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बिम कडफिसेस के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। हुबिक्स के सिक्के शहडोल व दहरा से प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासक वशिष्ठ का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है। वासुदेव इस वंश के अंतिम राजा हुए। इनके सिक्के विदिशा व तेवर यानी जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। रेशम व्यापार का उल्लेख कनिष्क के समय मंदसौर प्रशस्ति से प्राप्त होता है, यानी उल्लेखित है इसमें। मध्य प्रदेश में शक वंश स्वतंत्र शक वंश का संस्थापक चटस्न को माना जाता है। चटस्न ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। शकों को पराजित करने का कार्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया। शकों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन किया था। शकों ने 2 शाखाओं के माध्यम से शासन किया। पहला कार्दमक वंश यानी शाखा और क्षयरात वंश या शाखा। क्षयरात वंश, इस वंश का नामकरण राजा क्षयरात के नाम पर हुआ। इस शाखा के शासक भूमक के मालवा एवं गुजरात के शासनकाल में किया। इस शाखा के शासक नहपान की राजधानी मिन्न यानी मंदसौर थी। नहपान के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। नहपान का युद्ध सातवाहनों से हुआ एवं युद्ध में नहपान की विजय के बाद शक वंश का पतन हुआ। नेक्स्ट है कर्दमक शाखा। इस शाखा का संस्थापक चटस्थ था। उन्हें
मालवा के सख भी कहा जाता है। इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसका जो है शासन गुजरात के कठियावाड़ से लेकर मालवा तक विस्तृत था। रुद्रदामन यह कारदम वंश का प्रतापी शासक था। इसने तिथि युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में चलाए। जूनागढ़ अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है कि इसमें 2 बार सातवाहन शासकों को हराया एवं सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। नेक्स्ट है रुद्रदामन का उत्तराधिकारी रुद्र सिंह हुआ, जिसने शाजापुर में खेत खड़ी अभिलेख उत्कीर्ण किया। श्री वर्धन यह शकों की कार्दमक शाखा का शासक था। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के एरण सांची से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गुप्त उत्तरकाल। पुष्पभूति या वर्धन वंश, चालुक्य वंश या राष्ट्रकूट वंश। श्रीवर्धन यह शकों की कार्दमक शाखा का शासक था। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के एरण व सांची से प्राप्त हुए हैं, श्रीवर्धन के। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गुप्त उत्तरकाल। इसमें पुष्पभूति या वर्धन वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। मध्य प्रदेश में पुष्पभूति या वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक नरवर्धन को माना जाता है। हर्षवर्धन यह पुष्पभूति वंश का प्रतापी शासक था। कलचुरी शासक बुद्धराज के समय इसने पूर्वी मालवा पर अधिकार किया एवं बाद में इसने वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर पश्चिमी मालवा पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से किया एवं मालवा का क्षेत्र उपहार स्वरूप ध्रुवसेन को प्रदान कर दिया। इलाहाबाद जो है नर्मदा के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से इसका संघर्ष हुआ, यानी हर्षवर्धन की लड़ाई हुई। परिणाम स्वरूप इस युद्ध के परिणामों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार हर्षवर्धन की पराजय को स्वीकार करते हैं, यानी हर्षवर्धन हार गया। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नामक विद्वान को संरक्षण प्राप्त था। मध्य प्रदेश में अवस्थित बाणसागर परियोजना का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चालुक्य वंश। यह वातापी का चालुक्य वंश था। इनका मूल शासक क्षेत्र आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र था। संस्थापक जयसिंह थे। पुलकेशिन द्वितीय यह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय इसका शासन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में व्यवस्थित था। चीनी यात्री हैन स्वांग के अनुसार इसने नर्मदा के किनारे हर्षवर्धन को पराजित कर उसके दक्षिणी विस्तार पर रोक लगाई और परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश। मध्य प्रदेश के इतिहास में राष्ट्रकूट शासकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वंश की कई शाखाएं थीं, जिनमें से 2 शाखाओं का संबंध मध्य प्रदेश से था। पहला है अंचलपुर के राष्ट्रकूट। इसका जो है शासन मुख्यतः महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है, विस्तृत है, बैतूल क्षेत्र में लगभग। मानखेड़ के राष्ट्रकूट संस्थापक है दंती दुर्ग। इसके शासन की जानकारी हमें 2 क्षेत्रों से मिलती है। नीलकंठ क्षेत्र जो छिंदवाड़ा जिले में आता है और अमरावती क्षेत्र जो बैतूल में आता है। ये था राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट इसमें उल्लेख मिलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैनी पर आक्रमण कर गुजरा प्रतिहार शासक बाणभट्ट को हराया और विजय के उपलक्ष्य में नर्मदा नदी के किनारे हिरण्यगर्भ दान किया। राष्ट्रकूट जो है शासक ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराया। गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश
नागभट्ट दूसरे को हराया, इसकी जानकारी हमें इंद्रगढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का विवाह त्रिपुरी की कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम की कन्या बेजबा से हुआ तथा कृष्ण द्वितीय का संघर्ष राजा भोज से हुआ। राष्ट्रकूट शासक तृतीय कृष्ण तृतीय इस एक साम्राज्यवादी शासक था। इसके विषय में हमें नीलकंठ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यह उल्लेख मिलता है कि बुंदेलखंड पर आधिपत्य स्थापित किया था, साथ ही मालवा के परमार शासक सियक को हराकर उनकी राजधानी पर कब्जा किया था इसने। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश, मालवा के परमार। पहला है मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश। इनका शासनकाल था 730 से 1030 ईस्वी। संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में इस वंश के प्रमुख शासकों का उल्लेख निम्नवत है। पहला है नागभट्ट प्रथम, यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसने जो है यज्ञदेव नामक जैन विद्वान को संरक्षण दिया था। उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने इसे पराजित कर दिया था। नागभट्ट प्रथम के बाद अगले शासक क्रमशः कुक्रस्थ एवं देवराज हुए थे। नागभट्ट प्रथम के भतीजे थे देवराज, के बाद उसका पुत्र वत्सराज अगला शासक बना एवं वत्सराज के बाद नागभट्ट दूसरी ने सत्ता संभाली। नागभट्ट द्वितीय यह वत्सराज का पुत्र एवं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी था। इसका समयकाल था 800 से लेके 833 ईस्वी। इसने कलिंग एवं विदर्भ क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इसे पराजित किया था और नागभट्ट द्वितीय के पश्चात इसका पुत्र रामभद्र अगला शासक बना। रामभद्र के बाद मेहरभोज ने सत्ता संभाली। नेक्स्ट है मेहरभोज रामभद्र का पुत्र एवं गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो है कन्नौज को राजधानी बनाकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। इसी के समय अरबी यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। इसी में